प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में आपात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती, जल्द मिलेगी 17 एम्बुलेंस इन सुविधाओं से होगी लैस। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आपात चिकित्सा सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने 17 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिन पर करीब 33.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सभी एम्बुलेंस अगले कुछ महीनों में प्रदेश को उपलब्ध हो जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन अत्याधुनिक एम्बुलेंस को प्राथमिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े जिलों में तैनात किया जाएगा, जहां आपात मामलों की संख्या अधिक रहती है। इसके साथ ही विभाग द्वारा कुछ एम्बुलेंस सेवाओं को आउटसोर्स करने की भी योजना है। घर खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड इन 26 शहरों में करेगा फ्लैट की नीलामी, जाने पूरा स्केड्यूल। हरियाणा में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी योजना तैयार की है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा वर्ष 2026 में प्रदेश के 26 शहरों में फ्लैट और आवासीय संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने ऑनलाइन नीलामी का पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में दो बार ई नीलामी आयोजित की जाएगी। इससे पहले अगस्त 2025 में 21 शहरों में करीब 950 आवासीय संपत्तियों की ई नीलामी की गई थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में फ्लैट बिक नहीं पाए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब नए सिरे से विस्तृत स्केड्यूल तैयार किया है। नागरिक अब घर बैठे ही कानूनी समस्याओं का कर सकते हैं समाधान। NLSA ने शुरू किया टोल फ्री नंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 151000 की शुरुआत की है। ये सेवा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी जिन्हें कानूनी जानकारी, सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब नागरिक घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिवक्ता बलवीर कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर और सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। चिंता में किसान, बारिश और ओलावृष्टि से इन फसलों को हुआ नुकसान, अन्नदाताओं को दी ये सलाह। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। पिछले दिनों हुई तेज हवाओं के दलस्त बारिश और ओलावृष्टि से कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खासकर आलू और टमाटर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कई फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं लगातार बढ़ते तापमान से भी फसलों में बीमारी आने की संभावना है। किसानों को दी ये सलाह। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसलों की देखभाल करते रहे और बीमारी की संभावना होने पर कृषि विभाग से संपर्क कर दवाइयों का छिड़काव करें। हरियाणा के इस जिले के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, यहां 17 करोड़ से बनेगा हॉकी टर्फ और सिंथेटिक ट्रैक। अंबाला जिले के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहजादपुर के बड़ागढ़ गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का काम जल्द शुरू होगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को अब बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें कि जिले के पहले हॉकी एस्ट्रो टर्फ और सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण शाहजादपुर के बड़ागढ़ स्थित आधुनिक खेल स्टेडियम में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम कप के दौरान खिलाड़ियों की 5 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए इस परियोजना की घोषणा की थी। जनवरी 2026 में अपराध दर में 8.24% की कमी, महिलाओं से दुष्कर्म संबंधी मामलों में 55% गिरावट। पुलिस की रणनीति और लक्षित अभियानों के चलते जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में कुल पंजीकृत अपराधों में 8.24% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यहां जनवरी 2025 में कुल 10,115 मामले दर्ज हुए थे, वहीं जनवरी 2026 में यह संख्या घटकर 9,492 रह गई है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म मामलों में 54.55%, SC/ST मामलों में 32.91%, डकैती में 77% तथा अन्य
महत्वपूर्ण अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, जो हरियाणा पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग को दर्शाती है। विजन सुरक्षित, भरोसेमंद और अपराध मुक्त हरियाणा। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने अपना विजन 2026 साझा करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध पर नियंत्रण नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित, संवेदनशील और भरोसेमंद वातावरण तैयार करना है जहां प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, कमजोर वर्ग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। प्रदेश के 9 जिलों के डीसीओ ने की ताबड़तोड़ रेड, कई केमिस्ट दुकान बंद कर भागे। नौ में आज उस वक्त हड़का मच गया जब प्रदेश के 9 जिलों के ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर ने ताबड़तोड़ रेड की। हालात ये हुई कि कई केमिस्ट अपनी दुकान बंद कर भाग गए। आज ये कार्रवाई फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर मनोज कुमार व सीनियर ड्रग्स कंट्रोलर ललित गोयल के निर्देश पर की गई है। ये कार्रवाई एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर की गई है। इस कार्रवाई में गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, नूह के ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर को शामिल किया गया है, जिन्होंने गुड़गांव और फरीदाबाद जोन के 58 मेडिकल स्टोर की जांच की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।